दोबारा बाहर नहीं आएंगे वो। रमजानों में वो टोपी भी लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी तुम भाग जा। कोई नहीं हरा सकता मोदी जी को। 2 तारीख को उनको जाना है फिर दोबारा। देश का माहौल है, मोदी में है, राम में है, जमीन और आसमान का अंतर है। केजरीवाल को वोट देने वाला बहुत जबरदस्त बीमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आय ऑन भारत और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में, जहां से बांसुरी स्वराज बीजेपी की उम्मीदवार है। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि इस इलाके का माहौल क्या है और क्या 400 पार का जो नारा है बीजेपी का वो जमीनी स्तर पर सच हो पाएगा या नहीं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल है अभी देश का, किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? ये आ रही है बीजेपी की सरकार। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई नहीं हरा सकता मोदी जी को। केजरीवाल जमानत पे बाहर है, खतरा नहीं है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए क्या खतरा, वोट कहीं भी बटन दबाए सीधा मोदी जी आएंगे। खतरा केजरीवाल को है, मोदी जी को खतरा नहीं है। आरोप लगा रहे लोकसभा चुनाव के तहत जेल भेज दिया। निकाल तो दिए जेल से, अब जेल से निकाल तो दिए कि थोड़ी बहुत वोट इकट्ठे कर लो। एक के साथ एक फ्री दिए हैं, एक के साथ एक क्वार्टर फ्री था। आधे लेडी हार्डिंग में थे, हमारे दिल्ली का हॉस्पिटल है सरकारी लेडी हार्डिंग, आधे RML में थे और आधे पहुंच गए ऊपर। केजरीवाल हमारे देश की संख्या घटाने में लगे हुए, हिंदुस्तान की पिला पिला करके ऊपर पहुंचाने में लगे हुए। जब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सदस्य थी और बीजेपी के ऊपर निशाना साधती थी, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और मजबूत नेता की तरफ से काम करती थी, और अब उनके साथ जो मार पिटाई हुई है और अब वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई है, तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की एजेंट है और उनके बीजेपी लोकसभा के चुनाव के तहत ही सब काम कर रही है। पार्टी के लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करी है। आपने देखा होगा पूरा वीडियो वायरल हो रहा है उसके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, जो उसके घर के अंदर उसने उसके मम्मी पापा के पैर छुई, सबसे पहले मान सम्मान दी केजरीवाल के माता पिता को, लेकिन उसके बाद जो उसने उसका व्यवहार दुरुपयोग किया, उसके PA ने गंदे तरीके से उसको गेट से बाहर किया, उसको मारा पीटा, ये सारा वीडियो वायरल हुआ, आपको पता है। वो कह रहे हैं कि 2 तारीख को वो जेल जाने वाले हैं, 4 तारीख को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है और रिजल्ट आते ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो क्या ये नहीं लगता है कि कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, फोरेन पे बाहर है, कोई बेल नहीं हुई है उनकी। 2 तारीख को उनको जाना है फिर दोबारा, अब दोबारा बाहर नहीं आएंगे वो। वो कह रहे हैं ना रिजल्ट आएगा तो बाहर आ जाएंगे। अरे भाई साहब, रिजल्ट क्या देखोगे आप, ये बताइए ना। आप सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी। आपको फिर बता दूं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहा है। मैं आपको फिर बता दूं। आप बताइए क्या माहौल है अभी देश का? देश का माहौल है, मोदी में है, राम में है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है। आपने कहा राम में है, तो विपक्ष यही तो कहता है कि राम को मुद्दा बना रही है, सनातन को मुद्दा बना रही है। हमारे मैनिफेस्टो में था, जब तो नहीं बोलते थे, मैनिफेस्टो से हटा लो। जब हमने ये कार्य कर दिया तो राम में है। आज बोले ना, जब मैनिफेस्टो में, हमारे तो पहले था ना 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो हमारे मैनिफेस्टो में। अच्छा, राहुल गांधी भी तो जनेऊ पहन के सामने आते हैं कई बार, जो प्रियंका गांधी है नर्मदा में स्नान करती हैं, मंदिर जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो भी सनातन विरोधी नहीं है? रमजानों में वो टोपी भी लगा लेते हैं। अब बताइए, वो सनातनी है, वो पता नहीं चलता, रोजे से भी नहीं लगते फिर भी खजूर खा लेते हैं। वो उनकी सभाओं में भी जाते हैं, वो हमारा आरक्षण छीन के उनको भी देना चाह रहे हैं। तो आप बताइए वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? अच्छा, आप बताइए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसने गरीबी भी देखी है नरेंद्र मोदी ने, और गरीबों की भावना वो समझता है, इसलिए जनहित के कार्य वो कर रहे हैं। और राहुल गांधी देख लो, इससे पहले आप 10 साल पहले जो मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करा था, आपने देखा था उन्हें कैसे फाड़ दिया। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये देखिए, पाकिस्तान तो कह रहा है कि इस तरीके का जैसे हिंदुस्तान ने चाय वाले को ढूंढा, तो तुम कोई समोसा वाला ही ढूंढ लो। पाकिस्तान कह रहा है इस बात को, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है इस बात को। हर दिल में कमल खिला देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हेलो, दिल दिया है जान भी देंगे ए मोदी तेरे लिए, सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक इंसान है। जय भारत माता की। एक गाना अब राहुल गांधी के लिए भी हो जाए। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी तुम भाग जा जी, देश पर भाग जा, इटली भाग जा, बांग्लादेश भाग जा, पर इस देश को छोड़ के भाग जा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। बस फ्री कर दी, मगर वहाँ जब लेडीज खड़ी होती है तो वहाँ बस नहीं रोकते हैं, बल्कि बस नहीं रोकते हैं? नहीं रोकते हैं। अच्छा, बिजली फ्री है, मगर अब आजकल लाइट भगा देते हैं। यूनिट भी ज्यादा हो जाती है तो पूरा लग कर आ जाता है,
कितना लग के आ जाता है? मतलब जो भी उनका परसेंटेज होती है, जितना भी उनके यूनिट होते हैं ना, वो दे सारा पाता ना, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं। जो आप ये कह रहे हो ना बिजली पानी फ्री है, भाई साहब अगर फ्री का पानी है ना, उसका पानी तो बोतल में भर के देखो, ऐसे लगता है कि नाले का पानी भी अच्छा है। उस पानी से तो मतलब हाथ डालना मुश्किल होता है। पानी सही नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा सब ऐसा है, सड़क के जैसे काली है ना, ऐसा काला पानी आता है। अब की बार 400 पार, केजरीवाल को वोट देने वाला बहुत जबरदस्त बीमार। का चला जाएगा और हो सकता है अपनी बीवी को भी लेके जाए, क्योंकि कांड ऐसे ऐसे कर दिए उसने। है। पर वो तो कह रहे हैं ना कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी वो जेल से बाहर भाई साहब देखो ये एक सेकंड भाई साहब, जो व्यक्ति खुद अपने आप संगठन जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, अगर वो 22 सीटों पे लड़ रहा है तो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख तो रहे हैं। तो सपने भाई साहब, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाई साहब, जीते जी भी देखो और मरने के बाद भी देखो। अच्छा, राहुल गांधी पे क्या कहेंगे आप लोग? राहुल गांधी पप्पू है, वो तो मैं क्या बोलूं, वो तो पब्लिक बोल रही है पप्पू है। पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है ना कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। हाँ हाँ, वो आलू से सोना बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। गरीबी नहीं मिटा सकते? अरे जब आलू से सोना बना लिए तो गरीबी भी वैसे ही मिटाएंगे जैसे आलू से सोना बनता है। भाई साहब उनके परिवार वालों में उनके पिताजी के नाना जी, उनके पिताजी की माता जी, उनके पिताजी गरीबी हटाते हटाते गरीबों को ही हटाने में लगे हुए हैं। और ले लो आप। तो ये थी हमारे देश की जनता, जिसका ये मानना है कि इस इलाके तो क्या, अभी भारत में ही मोदी की लहर चल रही है और ये आश्वस्त है कि इस बार भी मोदी सरकार आएगी, वो भी 400 पार। और भी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत के साथ।